तो नेक्स्ट एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि मोयेन ने ज़ूशियन स्क्रॉल का इस्तेमाल करते हुए ब्रेक थ्रू कर लिया था, जबकि ये तीनों नमूने अभी भी पैट्रियार्क से लड़ने में मसरूफ थे। ये पूरी कोशिश करने के बाद भी ये लोग मिलकर उसका बाल भी बाका नहीं कर पाए। इस पर तो मू फेंगशान इन पर हंसते हुए कहने लगा कि तुम तीनों मिलकर भी मुझे कभी भी हरा नहीं पाओगे। जो सब कहते हुए वो इन्हें अच्छे तरीके से धो रहा था। अपनी इस कदर बेइज्जती होता देख इन तीनों ने फैसला किया कि ये लोग अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक का यूज करेंगे। सबसे पहले पैट्रियार्क हुआंग अपनी हेवनली एंशिएंट स्वॉर्ड टेक्निक को परफॉर्म करने लगा, जिसकी वजह से उनके पास एक जायंट स्पिरिचुअल स्वॉर्ड आ गई थी, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो पैट्रियार्क मुंह पर हमला करना चाहते थे। इधर पैट्रियार्क लिन ने भी कुछ मंत्र टेक्निक्स को परफॉर्म करते हुए एक जायंट सेलेस्टियल बॉडी को समन कर लिया था और उनकी इस टेक्निक का नाम था सुप्रीम गोल्डन बॉडी टेक्निक। दोनों को ऐसा करता देख पैट्रियार्क गु भी कहीं पीछे रहने वाले थे और इसी वजह से तो उन्होंने भी जोश जोश में अपनी गोल्डन एम्परर रिदम स्लैश टेक्निक को परफॉर्म करना शुरू कर दिया। ऐसा करते ही इन तीनों ने खुद को 30 मार खान समझना शुरू कर दिया, मगर इनकी इज्जत तो तब मिट्टी में मिली जब पैट्रियार्क मुंह इनसे हंसते हुए कहने लगा, अच्छा तो तुम लोगों ने पिछले 10 सालों में सिर्फ ये छोटी मोटी बचकाना सी टेक्निक से सीखी है। इससे बेहतर तो यही होता कि तुम तीनों अपनी माँ के पेट में ही रहते। वैसे अभी भी वक्त है, तुम लोग वहाँ पर जा सकते हो और हाँ, अपनी फैमिलीज की फिक्र मत करना, क्योंकि मैं उन तीनों का अच्छे तरीके से ध्यान रख सकता हूँ। इस बात का सुनना ही था कि हुआन फैमिली के पैट्रियार्क का खून खोलने लगा। इसी वजह से उन्होंने स्वॉर्ड को टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपनी हेवनली एंशिएंट स्वॉर्ड को लेते हुए सीधा पैट्रियार्क मुंह की तरफ आगे बढ़ने लगा। दूसरी तरफ पैट्रियार्क लिन ने भी अपनी सेलेस्टियल बॉडी का इस्तेमाल करते हुए एक जायंट एनर्जी पोल को क्रिएट कर लिया था, जिसे वो सीधा मू फेंग की तरफ थ्रो कर देता है और इसी तरह से पैट्रियार्क गु ने भी अपनी अटैक को रेडी करते हुए उसे मू फेंग की तरफ चल दिया। इन सारे अटैक्स को अपनी तरफ आता देख मू फेंग जरा भी परेशान नहीं हुआ, बल्कि उल्टा वो तो मुस्कुराते हुए ये कह रहा था, चलो आज मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कि असल टेक्निक किसे कहते हैं। जो कहते साथ ही उसने 10,000 सन एंशिएंट मार्शल बॉडी टेक्निक को परफॉर्म करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से तो मू फेंग के चारों तरफ एक एनर्जी बैरियर क्रिएट हो गया और ये एनर्जी शील्ड इस कदर पावरफुल थी कि इन तीनों के अटैक से उसे पैरी ना कर पाए। नीचे की तरफ मौजूद मोयेन भी असैसिन से लड़ने के साथ साथ अपने फादर को भी फाइट करते हुए देख रहा था। उन्हें यूं इस तरह से लड़ता देख मोयेन अपने मन में कह रहा था कि फादर, आप कभी भी इन कमीनों से हार नहीं सकते, आपको इस फाइट में जीतना होगा। और लगभग उसका फादर उसकी इन उम्मीदों पर खड़ा भी उतर रहा था, क्योंकि न सिर्फ उसने इन तीनों के अटैक्स को रोक दिया था, बल्कि साथ ही साथ वो इतनी जबरदस्त एनर्जी को रिलीज करता है कि ये तीनों ही पीछे की तरफ हट गए। इस एनर्जी के इंटेंसिटी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लो लेवल के कल्टीवेटर्स तो वहाँ पर खड़े भी नहीं रह पा रहे थे। इवन उन लोगों के तो सर में बहुत तेज दर्द होने लगा। पर मोयेन का फादर तो अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि उसने थर्ड किलर बॉडी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इन तीनों पर अटैक्स चल देता है। इवन के इस अटैक को अपनी तरफ आता देख वान फैमिली के पैट्रियार्क का मुंह तो खुला का खुला ही रह गया, क्योंकि उसे अपनी मौत अपनी आंखों के सामने नजर आ रही थी। लेकिन इससे पहले कि अटैक इन तीनों को ही हिट हो पाता, वहाँ पर इन तीनों फैमिली के मेजर एल्डर्स आ गए, जिन्होंने तो इस अटैक को काउंटर कर दिया था। इन्हें अपने सामने यूं जिंदा और सलामत देखते हुए मू फेंग इनसे कहने लगा, अच्छा तो तुम तीनों जिंदा थे, फाइनली तुम लोग अपने बिल से बाहर आ ही गए। अभी तक तो तुमने सारी दुनिया को बेवकूफ बना कर रखा हुआ था कि तुम लोग मर चुके हो। ये बात सुनने के बाद तो गु फैमिली का एल्डर उल्टा मू फेंग पर ही गुस्सा करते हुए उससे कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये सब करने की, तुम जानते हो कि तुम गलत कर रहे हो, फिर तुमने ये सब क्यों नहीं रोका, और इतना रूड बिहेवियर भी सही नहीं। उनकी ये बकवास सुनकर तो मू फेंग की हंसी निकल गई। लगता है कि तुम लोग भूल चुके हो कि तुमने मेरे फादर के साथ क्या किया था। आज से 20 साल पहले तुम लोगों ने हेवनली फ्लेम को चारा बनाते हुए मेरे फादर को लियान वैली में बेच दिया, जहाँ पर लाइटनिंग के हिट होने की वजह से उनकी सोल स्कैटर हो गई और वो मारे गए। और अब इतने सालों के बाद तुम सबके ये नालायक बेटे मिलकर मुझे मारना चाहते हैं, पर ये बेचारे तो इस काबिल भी नहीं, इसी वजह से तो तुम लोगों का सहारा ले रहे हैं। मू फेंग का ऐसा कहना ही था कि आसपास मौजूद लोगों ने बातें करनी शुरू कर दी कि अगर वाकई में ऐसा हुआ था तो ये तीनों फैमिली से काफी ज्यादा क्रूवल और इवल हैं, जिसकी वजह से तो इन तीनों फैमिलीज की बेइज्जती होने लगी। गु जूशियान ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसी वजह से वो मू फेंग से कहने लगा, अपने मुंह से ये गंद उगलना बंद कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इस पर तो मू फेंग उसे जवाब देते हुए कह रहा था, अच्छा अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे एक बात का जवाब चाहिए, तुम जिंदा कैसे हो, क्योंकि तुम तो उस टीम को लीड कर रहे थे और तुम लोग
20 साल के लिए गायब क्यों हो गए और तुम लोगों ने ऐसा प्रिटेंड क्यों किया कि जैसे तुम लोग मर चुके हो और आज ही सबके सामने क्यों आए? असल में तो तुम लोगों को ऐसा लगता था कि जैसे मेरे फादर को रास्ते से हटाने के बाद ये सारा का सारा नैन्यू किंगडम तुम लोगों का हो जाएगा। मगर अफसोस, तुम लोग की उम्मीदों पर पानी तो तब फिरा जब मैं और मेरा बेटा इस पॉइंट पर पहुंच गए कि तुम सबको लगने लगा कि हम लोग तुमसे भी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। इसी वजह से तो तुम सब मिलकर आज मुझे मारने के लिए आए हो। उसकी सारी बातें सुनते साथ तो ये तीनों एल्डर्स अच्छे तरीके से समझ चुके थे कि अगर आज उन्होंने मो येन और मुफेंग दोनों को खत्म ना किया तो इन्होंने जो इतनी मेहनत से 20 साल में इज्जत बनाई है वो सारी मिट्टी में मिल जाएगी। इसी वजह से तो एल्डर वू यूशियान इन तीनों पैट्रियट से कहने लगा, तुम तीनों मिलकर इस पर अटैक करो और याद रहे ये जिंदा बचना नहीं चाहिए। और साथ ही साथ वो यहाँ पर कह रहा था कि इसे भागने भी मत देना। मुफेंग जिसे तो अपने एबिलिटीज पर कुछ ज्यादा यकीन था, उनकी ऐसी बातें सुनते ही उनसे कहने लगा, नहीं तुम तीनों नहीं बल्कि 6 के 6 ही आओ। चाहे आज मैं मारा जाऊँ लेकिन तुम सबको भी अपने साथ लेकर जाऊंगा। सब लोग अब फाइट के लिए रेडी हो चुके थे। इसी वजह से इन्होंने अपनी पावर्स को भी अनलीश कर दिया। मगर पैट्रियार्क लिन का तो यहाँ पर कुछ और ही प्लान था, क्योंकि वो मुफेंग पर हमला करने की बजाय सीधा मो येन की तरफ आगे बढ़ने लगा। लिन यूटियान को अपने बेटे की तरफ बढ़ता देख मुफेंग उसे रोकना चाहता था, मगर बीच में एल्डर्स ने आकर उसे रोक दिया। पर फिर भी मो येन लिन यूटियान के इस अटैक से बच गया था, क्योंकि अंकल लिन ने आकर उसे बचा लिया। और इसी वजह से अंकल लिन भी थोड़ा सा इंजर्ड हो गए। मगर वो खुद की परवाह ना करते हुए मो येन से कहने लगे, मो येन जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, मैं इसे संभाल लूंगा। जो बात सुनते साथ तो मो येन ने यहाँ से भागना शुरू कर दिया। मगर ये कमीने तो इतनी जल्दी मो येन की जान थोड़ी छोड़ने वाले थे, क्योंकि अब मो येन को रोकने के लिए पैट्रियट हुआन ने उस पर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से मो येन थोड़ा सा इंजर्ड हो गया। और मो येन को इस सिचुएशन में देखते हुए उसके स्टूडेंट्स उसकी हेल्प करने के लिए जाना चाहते थे। मगर यूनर उन्हें रोकते हुए कहने लगी कि तुम लोग पागल मत बनो, क्योंकि वो इस बात को अच्छी तरीके से जानती थी कि ये सब मिलकर भी पैट्रियट हुआन का मुकाबला नहीं कर सकते। इसी वजह से तो उसने इन्हें बीच में ही रोक दिया था। जबकि यहाँ पर हुआन मो येन से कह रहा होता है, जिस दिन तुमने मेरे बेटे को जान से मारा था उसी दिन से तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो गई, और आज मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी पूरी मो फैमिली का नामो निशान भी मिटा दूंगा। मो येन तो उसकी ये सारी बातें सुनकर भी जरा नहीं डरा, बल्कि वो तो उल्टा अपनी सोर्ड को उसकी तरफ पॉइंट करते हुए कहने लगा, अगर आज मैं मरा तो तुम भी जिंदा नहीं बचते। जिस बात से तो पैट्रियट हुआन को काफी गुस्सा आ गया और उन्होंने गॉड बॉडी रिथम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कई सारे मंत्रा से मो येन पर अटैक्स करने शुरू कर दिए। मो येन अपनी जबरदस्त मार्शल आर्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इन मंत्रा को डॉज करने की कोशिश कर रहा था। अचानक से पैट्रियट हुआन ने एक सेलेस्टियल स्पिरिचुअल हैंड को क्रिएट कर दिया, जिसकी मदद से वो मो येन को सप्रेस करने की कोशिश कर रहा था। मो येन का फादर उसकी ऐसी हालत को देखकर उसकी हेल्प करने के लिए आना चाहता था, मगर उन चारों कमीनों ने ऐसा होने न दिया और वो मुफेंग का रास्ता रोकते रहे ताकि वो मो येन के पास ना जा सके। मो येन जिस पर एक्सट्रीम प्रेशर लग रहा था वो खुद को यहाँ से बचाने की पूरी कोशिश करता है, मगर तब तक पैट्रियट हुआन ने अपना दूसरा अटैक भी चल दिया था, जो कि 2 जायंट स्लैशेस अटैक थे। इन्हें यूं अपनी तरफ बढ़ता दे। मो येन खुद से कह रहा था कि मैं इस जगह पर ऐसे नहीं मर सकता, अभी तो मेरा पिछला बदला भी बाकी है। मो येन अभी यहाँ पर ये सब कह रहा था कि अचानक से उस अटैक के सामने यूनर आ गई, जिसकी वजह से तो यूनर की जान मौके पर ही चली गई और मो येन बेचारा बस चिल्लाता रह गया कि यूनर प्लीज ऐसा मत करो। मगर तब तक तो काफी देर हो गई। मो येन रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। वो चीखते हुए कहता है कि बेवकूफ लड़की, तुमने ऐसा क्यों किया? जबकि उसका फादर तो अभी भी अपनी जगह पर ही खड़ा हुआ था। वो चाहता तो आगे बढ़कर मू फैमिली की मदद कर सकता था, मगर अभी भी उसे अपनी शाओ फैमिली की ही पड़ी हुई थी। इसी वजह से तो वो इन तीनों फैमिलीज के खिलाफ अभी भी नहीं खड़ा हुआ। दूसरी तरफ मो येन, जो कि यूनर की मौत से बिल्कुल टूट चुका था, वो इन दोनों कुत्तों से कहने लगा, मैं तुम दोनों को ऐसी मौत दूंगा कि तुम्हारी रूह तक काम जाएगी। जो कहते साथ ही वो मिस्टर मू से कहता है कि मुझे पिल्स दो। जो बात सुनते साथ तो मिस्टर मू ने एक बोतल को मो येन की तरफ थ्रो कर दिया। इस बोतल में टोटल 37,428 गोलियां थी, जिसमें एक 8 ग्रेड की भी पिल शामिल थी। और 8 ग्रेड की पिल तो वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल होती है। मो येन इन सारी पिल्स को अपने फर्नेस में डालने के बाद फाइन होते ही कंज्यूम करने लगा। मो येन को यूं इतनी सारी पिल्स को इकट्ठे कंज्यूम करता देख इन सब लोगों के मुंह ही खुले के खुले रह गए, क्योंकि ये किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं कि वो इतनी सारी डिफरेंट इफेक्ट की पिल्स को इकट्ठे कंज्यूम कर सके। पैट्रियट हुआन और पैट्रियट लिन तो मो येन को ऐसा करता देख उस पर हंसने लगे कि ये तो
तो अपनी जान लेने पर खुद ही तुला है। इससे तो इसकी सोल वैसे ही जल जाएगी, जिसकी वजह से ये ऑटोमेटिकली ही मारा जाएगा। यानी कि अब उन्हें इस कचरे पर टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं थी। मगर इन बेवकूफों को क्या ही मालूम कि मोयेन के पास तो ज़ूशियन स्क्रॉल है, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो खुद की बॉडी को एक फर्नेस की तरह यूज कर रहा था। से तो मोयेन स्पिरिचुअल गैप रेलम के 8 स्टेज से गॉड रेलम के 5 लेवल पर पहुंच चुका था। और ऐसा करते ही मोयेन इनसे कहने लगा, अगर तुम दोनों की बकवास हो गई हो तो चलो फिर आज दोबारा से गेम को कंटिन्यू करते हैं। और जैसे ही ये बात पैट्रियट हुआन और पैट्रियट लिन को मालूम हुई कि मोयेन ने गॉड रेलम में ब्रेक थ्रू कर लिया है, उन्हें तो इस बात की समझ नहीं आ रही थी कि आखिर मोयेन किस मिट्टी का बना हुआ है। इवन के उसके स्टूडेंट्स और मिस्टर मू भी इस बात को जानकर काफी हैरान थे। दूसरी तरफ मोयेन भी जोर जोर से हंसते हुए कह रहा था कि मैं मोयेन कभी भी अपना रिवेंज नहीं भूलता, ले आज मैं मर जाऊं लेकिन तुम तीनों को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला। ऐसा कहते ही मोयेन धीरे धीरे करके हवा में जाने लगा और फिर वो तेजी के साथ मूव करते हुए पैट्रियट गू के पीछे आ गया। इससे पहले कि पैट्रियट गू कुछ समझ पाता, मोयेन ने अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए पैट्रियट गू की गर्दन पर वार कर दिया, जिसकी वजह से तो पैट्रियट गू मौके पर ही जान से मारा गया और उसकी बॉडी लुढ़कते हुए जमीन पर आ गिरी। जिसके साथ ही हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए इतना ही। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना।